हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका SWR के बारे में। GDCE SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसका जो आपका ये नोटिफिकेशन नंबर है 01/2023 है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे हो जो इस जोन के हो और आपने ALP के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपको ये लेक्चर लास्ट तक अच्छे से देखना जरूरी है। आपका रिटन एग्जाम का डेट आ चुका है और उसके साथ साथ साइको टेस्ट का एग्जाम का डेट भी आ चुका है, जिसको CBAT बोलते हो। अब मैं यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दूंगा कि रिटन एग्जाम आपका कब है, साइको टेस्ट आपका कब है, कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, क्यों आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आराम से ALP बन सकते हो, है ना। मतलब आप किस्मत वाले हो जो आप लोग जॉब कर रहे हो और इस GDCE के थ्रू आपने ALP का अप्लाई किया हुआ है और आप आसानी से ALP बन सकते हो, एकदम आसानी से। बस जो एक दो पॉइंट बताऊंगा उसको अच्छे से सुन लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एग्जाम का डेट आपका दे दिया है 30 जून, है ना। 30 जून, आज है आपका 19 जून। मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ 19 जून को। 30 जून का आपका एग्जाम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा होगा। फिर भी एक चीज़ आप लोग जान जाओ कि मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग GDCE वाले हो, यहाँ पे सारे बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, सभी का प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं रहता है, छूट चुका होता है, तो कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए देख लो, ये जो आपका NWR का GDC का वैकेंसी है, जिसका साइको टेस्ट का एग्ज़ाम इसी महीने अंतिम सप्ताह आपका होने वाला है। तो इसका जो आपका ये क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBAT फॉर द पोस्ट ALP है ना। तो जब ये आपका आया तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो सीट कितना था, सीट था आपका 309, है ना। और रूल के हिसाब से 8 गुना को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो आपका 2472 बच्चा को बुलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको आश्चर्य लगेगा कि बच्चा 2400 के जगह पे मात्र आप देखो 1127 को बुलाया गया। मतलब 2472 को बुलाना चाहिए था और बुलाया गया 1127। क्यों? क्योंकि बच्चे कम होते हैं, पास ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षा हेतु अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हत अंक प्राप्त नहीं करने के कारण पात्र नहीं पाए गए। मतलब जो आपका कट ऑफ था ना, UR का इतना, SC का इतना, ST का इतना, OBC का इतना, इतना पे सिलेक्शन हो गया साइको टेस्ट के लिए। ये रिटन एग्जाम का कट ऑफ है। तो ये देखो, इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आपका कैटेगरी ये है, आपका कैटेगरी ये है, आपका कैटेगरी ये है, आपका कैटेगरी ये है, इससे ज़्यादा नंबर ले आओगे, आपका आसानी से होगा। अब मैं आपके जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपके जोन में कितना वैकेंसी है? आपके जोन में देखो लगभग मैं 600 राउंड ऑफ करके चलता हूँ, 600 के आसपास ALP का वैकेंसी है ना। और साइको टेस्ट के लिए कितना को बुलाया जाएगा? साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 4800 को। लेकिन कितने लोग अप्लाई किए आप लोग देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। मतलब इतने बच्चे ही कम हैं। 600 अगर फ्रेश वैकेंसी में आ जाए ना, तो इसके लिए लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका लिस्ट आया हुआ है इस तरह से। ये जिनको रिटन एग्जाम देना है, उम्मीद करता हूँ आपने ये देखा होगा। और जिसका भी नाम इसमें है ना, आप लोग आंख बंद करके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि साइको टेस्ट का भी डेट आ चुका है। 30 को आपका रिटन खत्म होगा और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा 14 को, है ना। मतलब आप 1857, बताओ, 4800 बच्चे तो शॉर्ट लिस्ट होते साइको टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे 1857 बच्चे ही एग्जाम देंगे आपका, है ना। और इस 1857 में जितने पास करे आपका रिटन, जो भी बच्चा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना वो अगर ले आएगा तो वो सबका साइको होगा, है ना। तो सपोज करो 1500 पास करते हैं या 1857 का 1857 पास करते हैं या 1600 पास करते हैं, तो जो पास करेंगे ना यही देंगे साइको। अब सोचो, साइको पास करो, ALP बनो,
कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है साइको का। इस लेक्चर को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी बताऊंगा। जो लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कोड क्या है, उसको अप्लाई करना, आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम हो जाएगा साइको टेस्ट का। तो ये आपको समझ में आया कि साइको टेस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रिटन पास करो, साइको दो, साइको पास करते ही ALP बन जाओगे, ठीक है। अब नियम के हिसाब से 4800 बच्चों को साइको का कॉल आता है ना। अब नियम के हिसाब से देखो बताता हूँ साइको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, साइको टेस्ट क्या होता है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। पहले यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो, आप लोगों का ये GDC आप ही के डिपार्टमेंट का, आप ही के जोन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखो, द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ये तो आपको पता है, फॉलोड बाय CBAT, है ना, वेयर एवर एप्लीकेबल। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ALP में, टेक्नीशियन में नहीं होता है। तो ALP पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब साइको टेस्ट थोड़ा सा अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो, ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP, मैंने पहले बताया। तो इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये आपका ऑनलाइन होगा और इसमें यहाँ पे देखो 42 मार्क्स, इसको T स्कोर बोलते हैं, T स्कोर। ये आपको 42 लाना होता है हर सेक्शन में। देखो यहाँ पे इच बैटरीज है ना, मैं इसी वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा कि बैटरीज क्या होता है, कौन कौन सा सेक्शन होता है। फिलहाल आप इतना समझो कि ALP का साइको टेस्ट थोड़ा लेंदी होता है ना। इसमें आपका 17 टॉपिक पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टोटल 5 सेक्शन होता है। जैसे एक सेक्शन का नाम है आपका मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है ना। तो ऐसे करके 5 सेक्शन होता है और सभी में किसी में 1 टाइप है, किसी में 2 टाइप है, किसी में 5 टाइप है। तो उसको जोड़ोगे तो टोटल 17 टॉपिक होता है। तो ये 17 टॉपिक का आपका प्रैक्टिस करना है। आपके एग्जाम में 5 सेक्शन आएगा, ठीक है, 5 सेक्शन आएगा और आपको ये सभी 5 सेक्शन में 42 T स्कोर जो होता है वो या उससे ज़्यादा लाना है, ठीक है। सभी में आना चाहिए, इसीलिए साइको थोड़ा सा टफ होता है। सपोज करो आपका इसमें 50 आएगा, इसमें 56 आएगा, इसमें 60 आएगा, इसमें 65 आएगा और इसमें 41 आ जाएगा, तो आप साइको फेल कर जाओगे। मतलब सभी में 42 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। T स्कोर आपका मैक्सिमम जो होता है वो 80 होता है, मतलब 80 तक आप मैक्सिमम ला सकते हो, और जिसमें आपको 42 से हमेशा ज़्यादा लाना है। ओके, T स्कोर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है आपका T स्कोर का, ये भी आप लोग जान जाओ कि 50 + 10 गुना जो आप स्कोर करते हो वो, और जो एवरेज स्कोर होता है, एवरेज स्कोर जितने बच्चे देते हैं तो उनका एवरेज स्कोर होगा बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे आपका T स्कोर कैलकुलेट होता है ना। जो साइको टेस्ट का कोर्स है उसमें जितना भी लेक्चर है सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, T स्कोर क्या होता है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कैसे स्पीड गेन करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्यों साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, सब कुछ साइको टेस्ट में मैंने बताया हुआ है। अब देखो, मान करके चलो 1500 बच्चे यहाँ पे CBT पास करेंगे, मान करके चलो, तो CBT 1500 बच्चे पास करेंगे और इसमें से मान करके चलो 700 बच्चे ही साइको पास करेंगे, है ना। तो इसी 700 में से 600 का जॉब लग जाएगा, 588 का, है ना। तो साइको पास करना काफ़ी ज़रूरी है। आप सिर्फ साइको पास करो और ALP बन जाओ, है ना। रूल के हिसाब से देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 8 गुना, है ना, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। और रूल के हिसाब से आपका 30% वेटेज भी है। जो आप रिटन स्कोर लाओगे ना, तो रिटन में जो आपका स्कोर आएगा उसका 70% और साइको में जो स्कोर आएगा उसका 30%। तो ये रूल कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं तो वो साइको में जितना अच्छा करेंगे उसका नंबर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, रिटन में जिसका ज़्यादा अच्छा होगा मिला करके मेरिट बनेगा। यहाँ तो बच्चे इतने कम है ना कि 30% छोड़ो ना, आप सिर्फ साइको पास कर जाओ ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे जाना है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, टाइम का प्रॉब्लम होगा, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 30 जून को आपका रिटन एग्जाम खत्म है, 14 जुलाई को आपका साइको का डेट है,
14 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने दुनिया भर का टेस्ट और दुनिया भर का अटेम्प्ट दिया हुआ है। जो टेस्ट आपको मैंने दिया हुआ है, जैसे जैसे आंख बंद करके वैसे वैसे लगाओ, सारा वीडियोज वगैरह देख के आप आसानी से साइको टेस्ट पास करोगे। अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है और मार्केट के 50% से भी ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको साइको टेस्ट दिखा देता हूँ कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ आपको एक डिस्काउंट कोड बताऊँगा, जो कोड आपको कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो जो लोग ये लेक्चर देख रहे हो उस कोड को लगा लेना, तो आपको अच्छा खासा प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेट देखा होगा कि यहाँ पे आपका डेट दे दिया है कि 14 जुलाई को आपका साइको टेस्ट होगा, ठीक है, शेड्यूल्ड है। तो ये आपको समझ में आया। अब जल्दी जल्दी बात करते हैं। आप लोग अपना लैपटॉप खोलना या मोबाइल खोलना और उसमें जो है सो गूगल खोल लेना, है ना। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं इस हिसाब से बताता हूँ। और उसके बाद अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही टाइप करोगे आपका ये आ जाएगा, है ना, देख रहे हो, अनलिमिटेड एजुकेशन आ जाएगा। इसमें अनलिमिटेड एजुकेशन .in जो आप देख रहे हो, कोई सा भी ये कोई सा भी उस पर क्लिक कर देना। सपोज करो इसी पे क्लिक करते हैं, तो जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डोंट हैव एन अकाउंट या रजिस्टर, इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना, है ना। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको ALP का साइको टेस्ट का सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आपका यहाँ पे टेस्ट है, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, है ना। सेक्शनल टेस्ट में आपका जैसे मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यहाँ पे फ्री वीडियोज, है ना, यहाँ पे पेड वीडियोज, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा सब कुछ। और फुल टेस्ट भी इस हिसाब से है कि किस टेस्ट के अंदर कौन कौन सा सेक्शन है वो भी आपको दिया हुआ है। जैसे आपको फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है और आप चाहते हो कि ट्रैक मेमोरी हो, तो आप देख लो, इसमें ट्रैक मेमोरी है, वाच टेबल टेस्ट है, ब्रिक टेस्ट है, ऑक्टागोनल है और पिक्चर पोजीशन है। किसी और फुल टेस्ट में मान लो फाइंड डिजिट 6 होगा, सिमिलरिटी होगा, तो वो आप टेस्ट देने से पहले देख सकते हो, ठीक है। तो रजिस्टर कर लेना और रजिस्टर करके लॉगिन करना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका इस तरह से टेस्ट इंटरफेस ओपन होगा। आपका ये ऑल इंडिया में 4 तरह का साइको टेस्ट होता है, आपके पास चारों आ जाएगा। तो आप अपना ALP वाले पे जाना और ALP में जाके एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी भी अनलॉक पे क्लिक करोगे ना, किसी भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कोड है साइको टेस्ट, ये अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन एक कोड मैं आपको और बताऊंगा, उसको अप्लाई करोगे तो प्राइस और कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। वीडियोज देखने के बाद सेक्शनल टेस्ट कुछ लगा लेना, है ना। सेक्शनल टेस्ट से आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लो सारा सेक्शन को। जैसे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट है, उसी से नीचे जाओगे तो आपका वाच टेबल टेस्ट है ना। तो पहले क्या करना है, आपको सेक्शन का प्रैक्टिस करना है। जैसे मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट आपका खत्म होगा तो उसके नीचे जो है फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। तो इस तरह से आप सेक्शनल लगा के प्रैक्टिस कर लो। जैसे परसेप्चुअल स्पीड में ऑक्टागोनल टेस्ट है, सिमिलरिटी टेस्ट है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखो पिक्चर पोजीशन है, फाइंड डिजिट है ना। तो इस तरह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। डेप्थ परसेप्शन में आपका ब्रिक टेस्ट है, हिडन क्यूब टेस्ट है। और जब सारा सेक्शन पे कमांड हो जाएगा तब आप फुल टेस्ट पे जाना और स्टार्ट करना, फुल टेस्ट लगाना, ठीक है। तो मैं एक खोल करके आपको दिखाता हूँ, तो इससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका इंटरफेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और जिस इंटरफेस पे आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसी इंटरफेस पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया में ऐसा इंटरफेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक करके देख लेना, है ना, जाना फुल टेस्ट लगा करके देख लेना। तो जैसे आपका इंस्ट्रक्शन आता है ट्रैक मेमोरी का, एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट होगा, आप वहाँ पे बैठे रहोगे, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। 5 मिनट तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो बैठ के, अपने आप सेक्शन स्विचिंग होगा, है ना। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे टाइम ख़त्म होने के बाद आप अपने आप चले जाओगे। लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे टाइम बचवा रहा हूँ। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्किप करो
और अब आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट आता है, टाइमर चल रहा है, ये फिगर है, इसको मेमोराइज करना है। ट्रैक मेमोरी सॉल्व कैसे करते हैं इसका वीडियोज होगा, उसको देख लेना। इस पे आपका क्वेश्चंस है, क्या ट्रिक अप्लाई करोगे कि पूरा का पूरा बन जाए, सारा कुछ आपको वीडियो में मिलेगा, ये देख लेना है ना। ट्रैक मेमोरी आपका 2 पेज में होता है, तो ये देखिए 2 क्वेश्चन 2 सेट। उसके बाद आपका रेस्ट टाइम आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर पहला सेक्शन आपका खत्म, अब आप दूसरा सेक्शन पे जाओगे। देखो इस तरह से कितना सेक्शन है। वॉच टेबल टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आएगा 5 मिनट का, इसको स्किप करो और फिर यहाँ पे सॉल्व करो। फॉर्मेट देखो, जैसा फॉर्मेट यहाँ है वैसा ही फॉर्मेट आपको एग्जाम में आएगा। वॉच टेबल टेस्ट में 20 क्वेश्चन होता है और 2 फिगर होता है, एक फिगर पे 10 क्वेश्चन होता है। तो जैसे ये फिगर नंबर 1 पे आपका 10 क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से स्क्रॉल करोगे और सॉल्व करोगे। माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है वो काम नहीं करेगा, है ना। आपको जितना बार जाना होगा नीचे, आप इसको यहाँ से ड्रैग करोगे, ठीक है। यहाँ से स्लाइड बार का यूज करोगे माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, देख रहे हो ना। इसीलिए मार्केट में साइको टेस्ट कहीं नहीं है, 2-3 प्लेटफॉर्म पे है और उसमें भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप अब भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद ऑटो सेव होता है, आपको बार बार सेव नहीं करना है, तो इसको भी देखना। अगर आंसर गलत क्लिक हुआ तो दूसरा पे करोगे तो वो दूसरा वाला आपका ले लेगा। इस तरह से सबमिट सेक्शन करोगे, फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका ब्रेक टेस्ट, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। यहाँ पे आपका ब्रेक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होता है और आपका 10 फिगर होता है और एक फिगर में 5 क्वेश्चन होता है ना। इस तरह से आगे जाओगे, है ना, और पीछे जाओगे। टाइमर आपका चल रहा है, 5 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो जितना मन है आप उस तरह से अपना करो और बनाओ। ये सब फॉर्मेट आपको किसी के पास नहीं मिलेगा और ऐसा ही पैटर्न आपका एग्जाम में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कि आपको प्रैक्टिस लैपटॉप पे करना है। किस पे करना है? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना है। मोबाइल पे मन है तो कर सकते हो, मोबाइल पे मन है तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम 10 फुल टेस्ट का प्रैक्टिस जो है ना वो लैपटॉप पे कर लेना। लैपटॉप अगर पास में नहीं है तो साइबर कैफ़े वगैरह चले जाना, किसी से हेल्प ले लेना, किसी फ्रेंड से मांग लेना, जहाँ मन है जाओ, लेकिन कम से कम 8-10 फुल टेस्ट या आपका 7 से 8 डेज का प्रैक्टिस लैपटॉप पे करना ज़रूरी है। जो लोग ये लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो, आप लोग ये कोड यूज कर लेना, UEA 250, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन अभिजीत इसको बोलते हैं, UEA 250। ये कोड आप अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस और कम हो जाएगा। अप्लाई करके देख लेना और कोर्स ले लेना, है ना। चलो ये आपको समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है साइट पे ही, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मैं नंबर यहाँ पे भी बता देता हूँ, 9903723053, ठीक है। ये समझ में आया, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या वेबसाइट पे आपको मेरा नंबर दिखेगा। चलो इसके आगे चलते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक है, सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे देखो पिक्चर पोजीशन टेस्ट का इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, इस तरह से आपका आएगा। इसमें 72 क्वेश्चन होता है और 6 मिनट का टाइम मिलता है और 36 क्वेश्चन का 2 सेट होता है। इसको इस तरह से आपको बनाना है। फुल टेस्ट 1 मैंने फ्री दिया हुआ है, तो आप लोग जा करके एक बार चेक कर सकते हो, सर्वर स्पीड कैसा है, टेस्ट का स्मूथनेस कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, टेस्ट का क्वालिटी कैसा है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब चेक कर लेना, उसके बाद अपना कोर्स लेना और दिन रात प्रैक्टिस करना। 9 अटेम्प्ट पर टेस्ट मैंने दिया हुआ है, सेक्शनल और फुल दोनों में 9 अटेम्प्ट। एक टेस्ट को 9 बार लगा सकते हो, बस कोशिश करना शेयर नहीं करने का, क्योंकि IP एड्रेस डिफरेंट होगा तो फिर मल्टीपल लॉगिन की वजह से आपका ID ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए आप अपने लैपटॉप पे जितना बार मन है आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तब आप फिर रेस्ट टाइम और फिर इसके बाद ऑक्टागोनल टेस्ट पे चले जाओगे। इसका इंस्ट्रक्शन स्किप करो और इसमें आपका 6 मिनट में 96 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। 32 क्वेश्चन का 3 सेट होता है। जैसे एक सेट में ये 32 है, फिर 7 नेक्स्ट करोगे तो फिर से आपका 32 आएगा और फिर से 7 नेक्स्ट करोगे तो आपका फिर से 32 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से
और जैसे ही इसको आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखा देगा कि कितना सेक्शन था, किस सेक्शन में आपने कितना बनाया, सब कुछ ये ऑटो सेव होता है। और जैसे ही इसको आप सबमिट करोगे तो आपको सारा रिजल्ट दिखा देगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपका स्कोर आया, है ना। जैसे मैंने आपके सामने 53 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरा 14 सही है। साइको टेस्ट में नेगेटिव नहीं होता है, इसको याद रखना। और ये टी स्कोर होता है, ये क्या होता है ये आप लोग समझ जाओगे बाद में। ये एवरेज स्कोर देख रहे हो ना यहाँ पे, एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका स्कोर, ये सब मिला करके फार्मूला पे ये कैलकुलेट होता है। देखो यहाँ पे 42 से कम है ना तो डिस्क्वालीफाई, है ना, देख रहे हो ना। जैसे ही 42 से ज़्यादा होगा तो आपका क्वालिफाई दिखा देगा। क्लियर है। तो यही टी स्कोर है। मेरा सजेशन है कि टी स्कोर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमेशा अपने स्कोर पे फोकस करो। ये वाला इसमें लाओ 45 प्लस, है ना, इसमें लाओ 80 प्लस, मतलब हमेशा स्कोर पे फोकस करो। स्कोर अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। और जीडीसी वाले हो यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठाओ। एएलपी का पोस्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। अब आपका ड्यूटी है कि आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कब से और कैसे करते हो। जो कोड मैंने बताया वो कोड अप्लाई कर लेना। एक बार यहाँ भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो स्किप कर देते हैं, लास्ट में कोड देखने के लिए वो लास्ट में आए होंगे UEA 250। लेकिन हाँ, ये कोड कभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो इसीलिए अगर ये लेक्चर देख रहे हो और कोर्स लेना हो तो ये कोड अप्लाई करके ले लेना। और फ्री टेस्ट एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म का और इंडिया में जितना भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कहीं पे भी लगा करके फ्री टेस्ट चेक करो, कंपेयर करो, उसके बाद कोर्स में इनरोल हो जाओ। एक ही प्लेटफॉर्म पे वीडियो लेक्चर से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, डिस्कशन ग्रुप से लेके, मेरा गाइडलाइन से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।